बाबा चैतन्यानंद केस में पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। कल बाबा को रिमांड पर लेने के बाद आज सुबह दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्यानंद को लेकर वसंत कुंज के उस इंस्टीट्यूट पहुंची जहां के ग्राउंड फ्लोर पर बाबा ने टॉर्चर रूम बनाया हुआ था। उसी टॉर्चर रूम में वो छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था। इंस्टीट्यूट में पुलिस ने भी लोकेशन भी देखी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने इस बात की जांच की कि कौन कौन से कैमरे का एक्सेस बाबा के पास था, वहां से किस तरह वो छात्राओं की गतिविधि पर नजर रखता था। डर्टी बाबा के अश्लील डांस का एक बेहद चौंकाने वाला सच भी सामने आया है। आपको बताएं कि गर्ल्स कॉलेज के बाथरूम में बाबा ने बाकायदा कैमरा लगाया हुआ था। यही नहीं, कैमरे की फुटेज डायरेक्ट बाबा तक पहुंचती थी और तो और बाथरूम का कैमरा बाबा के मोबाइल से कनेक्टेड था, यानी कि बाबा अपने मोबाइल पर सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज देखता था। इसके अलावा बाबा चैतन्यानंद पर आरोप यह है कि वो लड़कियों को मोलेस्ट करता था। तो कई चौंकाने वाले खुलासे इस बाबा को लेकर हो रहे हैं। बाबा का डर्टी गेम सबके सामने आ चुका है। लड़कियों को मोलेस्ट करता था बाबा चैतन्यानंद और यहां पर बाकायदा बाथरूम में भी कैमरे लगाए हुए थे जिसका डायरेक्ट एक्सेस बाबा के पास था। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बाबा चैतन्यानंद से सवाल किया, लेकिन बाबा ने इस पर चुप्पी साध ली। सवाल के जवाब में वो बस अपना सिर हिलाता रहा। जो बाबा है उसको यहाँ पर लाया गया था और देखिए ये तस्वीरें जो है बाबा की है। कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? मोलेस्ट स्टेशन के आरोप लगे आप पे, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? ये ढोंगी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। उसे आगरा के होटल से रात 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से बाबा लगातार दिल्ली पुलिस से भाग रहा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद आगरा के एक होटल में दबिश दी गई और बाबा को होटल के कमरा नंबर 101 से गिरफ्तार कर लिया गया। होटल का रजिस्टर बताता है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने शाम 4:02 पर स्वामी पार्थ सारथी के नाम से इस होटल में एंट्री ली थी, लेकिन अगले कुछ घंटों में ही दिल्ली पुलिस ने बाबा की लुका-छिपी के खेल को खत्म कर दिया। इसी होटल के कमरा नंबर 101 के अंदर हम आपको ले चलते हैं। ये वही कमरा है, देखिए 101 नंबर, और यहीं पर ही बाबा पार्थ सारथी ने चेक इन किया था और यहाँ पर आकर बाबा यहाँ रुका था। कमरे की हालत देख सकते हैं आप, यहीं पर ही थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और फिर इसी कमरे से दिल्ली पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस बाबा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो होटल स्टाफ है उसका आरोप है कि बाबा अपने एक मिलने वाले के साथ होटल में आया था और उसके बाद उसने आईडी जमा कराई थी, जिसके बाद उसको इसी होटल का कमरा नंबर 101 दिया गया था। चैतन्यानंद सरस्वती की असली दुनिया पाखंड और धोखाधड़ी से भरी हुई है। मामला वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से जुड़ा है, जहां बाबा ने 2010 से अब तक एक समानांतर ट्रस्ट बनाकर करोड़ों की हेराफेरी की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए फर्जी ट्रस्ट में ट्रांसफर किए और जुलाई 2025 से करीब 60 लाख तक कैश निकाले। यही नहीं, संस्थान की जमीन पर कब्जा करने की भी कोशिश की गई। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को 3 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और दूसरी गंभीर धाराएं शामिल हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ जमीन हड़पने तक सीमित नहीं है।
चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं से यौन शोषण का भी आरोप है। EWS कैटेगरी की छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कॉलरशिप के बहाने आश्रम बुलाकर उनसे छेड़छाड़ की जाती थी और धमकाया जाता था। इन्हीं गंभीर आरोपों ने बाबा की नकली दुनिया को हमेशा के लिए उजागर कर दिया। गिरफ्तारी के बाद बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ का लंबा दौर चलेगा। दिल्ली पुलिस अब ये जानने की कोशिश करेगी कि बाबा ने किन रसूखदारों की मदद से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जांच एजेंसियों को शक है कि बाबा के तार कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली चेहरों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस पहले ही उसके 18 बैंक अकाउंट सील कर चुकी है। 28 FD फ्रीज हो चुकी हैं, जिससे बैंकों में जमा 8 करोड़ रुपए फ्रीज हो चुके हैं। अब बारी है उसके फर्जी ट्रस्ट और जमीन कब्जाने के खेल की गहन जांच की। साथ ही पीड़ित छात्राओं के बयान अदालत में पेश किए जाएंगे ताकि यौन शोषण के मामले में भी बाबा को सजा दिलाई जा सके। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान बाबा के और गहरे राज खुल सकते हैं और उसके साथ साथ कई बड़े नाम भी बेनकाब हो सकते हैं।